12 साल मुसलसल नाकामी के बाद लाहौर की मशहूर शूज कंपनी के एचआर मैनेजर अमार भट्ट ने 4 माह मुसलसल जिम में सख्त मेहनत करके अपना वजन 45 किलो कम कर लिया है। मेरे जो डायबिटिक का जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो चुका है। डॉक्टर्स भी हैरान थे, तुम तो लास्ट स्टेज पे थे, तुम्हारा रिपोर्ट पीछे कैसे चले गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मिसबान उस्मान भट्ट। अमार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनका वज़न आज से 4 माह पहले 145 किलोग्राम था, लेकिन इन्होंने अपना वज़न इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा कैसे कम किया और अभी भी इनकी जर्नी जारी है। इनका वज़न बढ़ा कैसे था? इन्होंने वज़न कम करने के लिए 4 से 5 बार ट्राई किया और कई जिम्स में गए हैं, लेकिन इनका वज़न जो है अब जाके कैसे कम हुआ है। इतनी बार नाकाम हुए, आखिरी बार कैसे कामयाब हुए, अमार भट्ट साहब से जानते हैं। मैं बचपन से ही काफ़ी हेल्दी था और मैं पिछले 10 से 12 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपनी वेट लॉस करना है, तो बट मैं नाकाम हो रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैंने काफ़ी जिम में भी गया, बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की बट नहीं कर पाया मैं। बट दिस टाइम मैंने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई, मैंने अपना प्लान बनाया कि मैंने इसको करना है। ये वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 2 माह पहले मैंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी थी कि ऑब्जेक्टिव सेट किया मैंने अपना कि मुझे 90 केजी के ऊपर आना है। 145 से 90 केजी मेरा एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे एक जिम ढूंढना है, ठीक है। फिर मुझे एक ट्रेनर ढूंढना है, अकाउंटेबल ट्रेनर ढूंढना है जो मुझे मेरी गलतियों की जिम्मेदारी ठहराएगा, ठीक है। तो ये सब जो वर्किंग थी, ये करने के बाद जिम में आया मैंने स्टार्ट किया और पहले 1.5-2 माह तो मैंने कोशिश की मैं खुद ही कर लेता हूँ, तो मैंने कोशिश करता रहा। बट 2 माह जब गुजरे तो मैं हार मान चुका हुआ था। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे लगता है, क्योंकि वो इतना वेट नहीं लूज़ हुआ। 2 माह के अंदर 3 केजी लूज़ हुआ, तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो मुझे फिर जो ट्रेनर मिले हाफिज़ शहजाद साहब, इन्होंने देखा और इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने समझाया कि ये मेरी हेल्प करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इन्होंने मुझे टारगेट दिया, इन्होंने कहा कि 6 मंथ्स के अंदर तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। मुझे एक उम्मीद नज़र आई और मैंने उसी टाइम के ऊपर हाँ कह दी और मैंने इनके साथ स्टार्ट कर लिया अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। 34 इयर्स मेरी एज है इस वक्त, और जब मैं 145 केजी मेरा वेट था तो लोग मुझे देखते थे और ये उनका गुमान होता था कि ये शायद 45 इयर्स का है या 50 इयर्स की इसकी एज है। मैं जो पिछले 10-12 साल से कोशिश कर रहा था और मैं लूज़ कर रहा था, उसकी रीज़न ये थी कि मुझे कहीं से मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, ठीक है। और मैं कमिटेड नहीं था प्रॉपर तरीके से, मैं कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे अंदर। तो जब मैं लूज़ करता था वेट और जब वीक के बाद 2 वीक के बाद जब मेरा वेट जो है वो दोबारा बढ़ता था तो मैं गिव अप कर देता था, छोड़ देता था। तो ऐसे ही चलता रहा। बट इस दफ़ा मैंने जो माइंड मेकअप किया कि मैं ये करूँगा और मैं ये करके दिखाऊँगा कि बहुत हो गया, 10-12 साल इज़ इनफ, और अपने आप को आपने चेंज करना, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तो ये आपको करना पड़ेगा ताकि आपका बुढ़ापा भी अच्छे तरीके से गुजर सके। हमारी जो बॉडी जो बनी हुई है वो हमारी बॉडी बैठने के लिए या लेटने के लिए नहीं बनी हुई। ये हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है कि ये वॉक करे, ये चले, ये इसको काम दें आप, ये काम करेगी। मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरे से नीचे बैठा नहीं जाता, ठीक है। तो और जब मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे गिल्टी फील होती है कि यार अपना मैं कोई अपाहिज तो नहीं हूँ, नाउज़ बिल्लाह माफ़ करे, मैं कोई अपाहिज तो नहीं हूँ, मुझे तो नीचे बैठ के अगर पढ़ना है तो मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए। सेकंड मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि मैं हेल्थ के इश्यूज़ जो है ना मेरे बढ़ने शुरू हो गए थे काफ़ी। मुझे डायबिटीज़ जो है ना वो मेरी फाइनल स्टेज तक पहुँच चुका हुआ था और काफ़ी जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स थी मुझे। फिर मेरे ब्लड प्रेशर और फिर मेरी जो जॉइंट की पेन है, बॉडी पेन है, तो ये चीज़ें मेरी चलती थी साथ साथ। तो मैंने इस पे भी फोकस किया हुआ था कि मैंने ये चीज़ें अपनी कंट्रोल करूं ताकि मैं अपनी हेल्थ को भी मॉनिटर कर सकूं। थर्ड चीज़ ये थी कि आप इधर इर्द गिर्द देखते हैं लोगों को जो बुढ़ापे में किसी पे बोझ बन जाते हैं, अपने साथ वाले पार्टनर पे बोझ बन जाते हैं, आपके बेटर हाफ के पे बोझ बनते हैं। तो आप जो अपनी उस एज में जाके अपनी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करवा रहे होंगे या आप अपने जो है ना वो कोई और ऑपरेशंस करवा रहे होंगे अपना, ठीक है, और 10-15 लाख उस टाइम पे आपने खर्चना है या 20 लाख आपने खर्चना है उस टाइम पे, तो क्यों ना आप अभी से ही अपने ऊपर 1-2 लाख साल का आप इन्वेस्ट करें ताकि आप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी को स्मूथ रख सकें, बेहतर तरीके से आप लाइफस्टाइल को जी सकें। लार्ज पिज़्ज़ा खाते थे, बर्गर कितने खाते थे, खाना पीना कितनी मिकदार में था?
मैं सारा दिन अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन शाम की मेरी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा थी और शाम को आप मुझे फैमिली पिज़्ज़ा भी पूरा देंगे तो शायद मैं पूरा खा जाता। तो इस तरह से जो है ना मुझे मैं और खाने के बाद आपने सो जाना है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर। मेरे साइज़ के कपड़े नहीं कहीं पे मिलते थे, तो मुझे स्पेशली जो है ना कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता, सर्च आउट करने पड़ते थे, यार मेरे साइज़ के कपड़े 5XL कहाँ से मिलेगा, किस तरह ढूंढूं मैं। तो आपके पास ऑप्शंस भी नहीं होती, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी नहीं होती कि आप उन ऑप्शंस को इंजॉय कर सको। डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं, डिफरेंट किस्म की शर्ट्स हैं, आप उनको पहन सको। तो यहाँ कपड़े हैं, तो इस तरह से था। जॉब जहाँ पर आप करते थे किस तरह की जॉब थी, कितने घंटे बैठा करते थे या क्या करते थे? देखिए, कॉर्पोरेट के अंदर इस तरह से है कि आपके मोस्टली बैठने की जॉब होती है ज़्यादातर। दिन के अंदर आप 3-4 घंटे बैठ जाते हैं और फिर आपको पता नहीं चलता कि आपका वेट गेन होना शुरू होता है। आप खा भी रहे होते हैं, खाने के बाद फिर बैठ रहे होते हैं, तो आपकी वो वर्किंग रूटीन नहीं उस तरह से होती कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर। तो आपने उसको मेंटेन कैसे करना है, आपने उसको लेके कैसे चलना है, ये आपके ऊपर है। आपने उसको बाकायदा उसका प्लान बना के इसको इनिशिएट करना है कि यार मैं थोड़ी देर के बाद उठूँ, चलूँ, वॉक करूँ। और आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट्स आपको जो है ना वो फ़ायदा दें इस चीज़ के अंदर। खाना पीना क्या था जो आपने छोड़ दिया? नया खाना पीने का क्या शेड्यूल बना लिया आपने? डाइट प्लान क्या सेट किया? जिम कितनी आते थे, ये सारा बताइएगा। मैंने ना सबसे पहले जो अपनी स्ट्रेटजी है, उस ऑब्जेक्टिव सेट किया था, उसके अंदर मैंने सारा टाइमलाइन अपना डिफाइन किया था अपने लाइफस्टाइल का। उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि मैं 1.5 से 2 घंटे कम से कम मैं जिम लाजमी करूँगा, ठीक है। मेरे तकरीबन ऑफिस से लेके घर तक जो मेरा टाइम होता था शाम 7 बज जाते थे मुझे। 7 बजे के बाद मैंने 2 घंटे टाइम अपने जिम को देना है, ठीक है। और 6 to 7 आवर्स मैंने स्लीप भी लेनी है, लाजमी इज़ अ मस्ट। आपको इसमें पेशेंस चाहिए, आपको सब्र चाहिए। मेरे जो डायबिटिक का जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो चुका है। मतलब मेरे डॉक्टर्स भी हैरान थे कि यार अपना तुम तो लास्ट स्टेज पे थे, तुम पीछे, तुम्हारा रिपोर्ट पीछे कैसे चले गई है। तो डायबिटीज़ मुझे नहीं है अब, मुझे ब्लड प्रेशर भी नहीं है अब, मुझे जो जॉइंट पेन भी नहीं है, बॉडी पेन भी नहीं होता। मैं अपने आप को एक्टिव और फिट फील करता हूँ। अमार भट्ट साहब ने अपना वज़न कैसे कम किया, इनकी जो वज़न कम करने की जो असल कहानी है वो जानते हैं फिट सोल जिम से हाफिज़ शिदात साहब से, जो कि इनके ट्रेनर भी रह चुके हैं। और इनसे पूछते हैं इन्होंने कैसे ये जादूगरी तरीके से इनका वज़न कम कर दिया। हाफिज़ साहब ये बताएं, 12 साल वो लगे रहे हैं, नाकाम होते रहे हैं, आपने ऐसा क्या इनको पिला दिया घोल के कि ये कामयाब हो गए? व्हाट्सएप सबसे पहले मोटिवेशन और कमिटमेंट जो है ना, फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जब तक यहाँ से कमिट नहीं होते, जब तक आप मोटिवेट नहीं करते, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग मी। जब मुझे पता चला कि इज़ जस्ट 34 ईयर ओल्ड, तो मैंने, और डायबिटिक पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, तो 3 माह 3.5 माह के सिर्फ 25-30 मिनट का डेली सेशन था। और उसके साथ कुछ डाइट प्लान कुछ इस तरह के थे कि मैंने पूरी कोशिश की, अल्लाह ताला ने साथ दिया और अमार ने साथ दिया और हम लोगों ने अचीव कर लिया।